के चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। नगर निगम कमिश्नर की कार से एक्सीडेंट, मासूम बालक की मौत। भगवान देवनारायण की जयंती पर गुर्जर समाज ने निकाली विशाल शोभा यात्रा, जगह जगह हुआ स्वागत। अजमेर के तोबरड़ा स्कूल में हुआ सूर्य सप्तमी कार्यक्रम, विधानसभा अध्यक्ष देवनानी रहे मौजूद। दरगाह बाजार की दुकानों को खोलने का समय हुआ निर्धारित, अब रात के 10 बजे तक ही खुल पाएंगी दुकानें। रेल कर्मचारियों ने लोको कारखाने में किया विरोध प्रदर्शन, उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। यार, बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर।
नई सर्किट, मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। मरीज का आधा दर्द तभी खत्म हो जाता है जब डॉक्टर भरोसा दिलाते हैं कि आप ठीक हो जाएंगे, और इस भरोसे का दूसरा नाम है भारत हॉस्पिटल। हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ केयर एंड स्पेशलाइज्ड कंसल्टेशन के साथ बेस्ट ओपीडी, सर्जरी एंड डायग्नोसिस सर्विसेज। भारत हॉस्पिटल, नियर शॉपिंग सेंटर, शास्त्री नगर, अजमेर। अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। अजमेर में मदार गेट पर आज दोपहर एक दर्दनाक हादसा देखने को मिला। क्षेत्रवासियों के अनुसार लखनऊ से इलाज के लिए अजमेर अपने मासूम दिव्यांग बच्चे के साथ आई एक महिला चौराहे पर बैठी थी। इस वक्त वहां से गुजर रहे एक सरकारी कार ने मासूम बच्चे को कुचल दिया और मौके से फरार हो गए, जिसके चलते मासूम की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इसके बाद मासूम बच्चे के शव को अजमेर के जवाहरलाल नेहरू चीर घर में रखवाया गया है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने कार्यवाही शुरू कर दी। ये एक्सीडेंट की इत्तला पर मैं तुरंत JLN हॉस्पिटल पहुंचा, जिस पर मालूम चला उसकी माताजी, जिस बच्चे के मृतक का बच्चे का नाम है अजमल, पुत्र शमसुद्दीन, जाति मुसलमान, उम्र 13 साल, निवासी बाराबंकी, लखनऊ का रहने वाला था। इसकी मां से ये मालूम चला। इसकी मोर्चरी में शिफ्ट करा दिया सबको। एक्सीडेंट कहाँ पर हुआ? अब ये मैं मालूम करूंगा, अभी मालूम नहीं। अभी एक्सीडेंट की इत्तला पर तुरंत हॉस्पिटल आया हूँ। कहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था? अभी मालूम नहीं चला है। पता सरकारी वाहन बता रही है। देखो इस बारे में नगर निगम के आयुक्त की गाड़ी बता रहे हैं। अभी मालूम चलेगा और उस तहकीकात तफ्तीश करेंगे। क्या मौके में मौत हो गई? हाँ, मौके पे मौत। क्या कहते थे ये लोग वहाँ पे? वो भीख मांगने का कह रहे थे। अच्छा। और कल परसों आए थे लखनऊ से। अब देखो मैं मालूम नहीं, इसलिए मैं कैसे कह दूँ आपसे। अपंग बच्चा था, उसकी माँ उसको गोदी में लेके बैठी थी। तो गाड़ी है ना, वो बैठे थे गाड़ी के अंदर, उसको देखना चाहिए भाई नीचे कोई है। गाड़ी ऐसे आंख नीच की जोड़ी चलाते गाड़ी, ऐसे गरीबों को तो और कोई उड़ा के चल जाएगा। अब उसकी साइज का कोई इसको करना चाहिए। गाड़ी में नहीं बिठा, गाड़ी को कुचल दिया बच्चे को। बच्चा गाड़ी के नीचे आ गया ना, उसका सर के ऊपर गाड़ी चल गई। किसकी गाड़ी थी? वो पता नहीं, गाड़ी तो पुलिस वाले की लग रही थी। वो किस जगह की घटना है? मदागढ़ चौराहे पे। तो फिर बच्ची को हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया? बच्चा हॉस्पिटल गया। कौन लेके गया? उसकी माँ ले गई। अच्छा, फिर गाड़ी रुकी भी नहीं है? गाड़ी तो रोकी नहीं, पता नहीं, हो तो भग गई गाड़ी, पता नहीं अभी। राजस्थान सरकार, आप लोगों ने रोका नहीं गाड़ी को? गाड़ी तो भैया वो तो रोका, तो रुका ही नहीं, भग गई गाड़ी। ठीक है, तो ये किस मदार गेट की घटना है? मदागढ़ की घटना है। आप क्या करते हैं? आप क्या कर रहे थे? बेचते, हमारे होश उड़ गए भैया। भगवान देवनारायण की जयंती के उपलक्ष्य में आज गुर्जर समाज की ओर से घुघरा घाटी स्थित तेजा जी के मंदिर से विशाल शोभा यात्रा निकाली गई एवं इस यात्रा को शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए मंदिर पर जाकर संपन्न किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में गुर्जर समाज के लोग हाथों में झंडा लिए भगवान देवनारायण की जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। वहीं बड़ी संख्या में महिलाएं सर पर कलश धारण किए हुए शोभा यात्रा में शामिल हुई। 112वें जन्मोत्सव पर गुणाबाई मंदिर पर प्रतिवर्ष की भांति ये शोभा यात्रा निकली है। आज जन्मोत्सव पर हमारे यहाँ गुणाबाई क्षेत्र के जितने भी लोग गांव हैं, उन गांवों के लोगों ने शोभा यात्रा निकाली है और मंदिर पर प्रसादी रहेगी, कल भंडारा रहेगा। आज शाम को छठ है। छठ पूजन के लिए हमारे सारे जो जितने भी गुजर गाँव हैं, उन सब में छठ को भगवान देवनारायण के हर घर में इस बार 15 साल से लगातार देवनारायण जयंती का कार्यक्रम रखा जा रहा है पूरे समाज की ओर से। एक सप्तमी के एक दिन पहले शोभा यात्रा का आयोजन किया जाता है। दूसरे दिन हवन एवं भंडारे का कार्यक्रम होता है, जिसमें आसपास के लगभग 20 से 25 गाँवों का आयोजन होता है इसमें और सहयोग होता है। और लगभग 10,000 पब्लिक का कल भंडारा होगा, जिसमें सभी समाज के सहयोग से होगा और समाज और अन्य समाज सभी को निमंत्रण है उसमें, अगर कोई भंडारे में प्रसाद जीता है। अच्छा, कहाँ से निकली है ये शोभा? ये अपने घुघरा तेजाजी चौक से निकली है और कांकरिया होती है भगवान देवनारायण मंदिर गुणाबाई जाएगी और वहाँ विसर्जन होगा। आज ये देवनारायण भगवान की जयंती का जन्मदिन के उपलक्ष्य में रैली निकाली गई घुघरा गांव से कांकरिया तक। तो यहाँ पे शरबत का प्रोग्राम किया गया है। क्या क्या रहा रैली में और क्या क्या होता है कार्यक्रम में? आज के दिन देवनारायण जी का जन्मदिन होता है, तो यहाँ पे रैली निकाली जाती है। हर्षोल्लास के साथ रैली निकाली जाती है। शाम को भजन प्रोग्राम है, कल सुबह होम का प्रोग्राम है और फिर उसके बाद प्रसादी है।
क्रीड़ा भारती अजमेरू और शिक्षा विभाग के तत्वाधान में जिला स्तरीय सूर्य नमस्कार कार्यक्रम आज अजमेर के तोबड़ा स्कूल में आयोजित किया गया। सूर्य सप्तमी पर हुए इस आयोजन में बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिला और इस दौरान बच्चों को सूर्य नमस्कार के लाभ और महत्व के बारे में भी बताया गया। आपको बता दें कि इस आयोजन में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी सहित शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने शिरकत की और सभी ने सूर्य नमस्कार किया। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने सूर्य सप्तमी की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए बताया कि सूर्य हमारे जीवन का आधार है और जिन 5 तत्वों से मनुष्य का शरीर बना है उसमें सूर्य की एक बहुत बड़ी भूमिका है। सूर्य न केवल एक भगवान है बल्कि हमारे जीवन में ऊर्जा प्रदान करने का एक स्रोत है और बताया कि सूर्य नमस्कार एवं योग पुरातन भारतीय संस्कृति में स्वस्थ जीवन शैली का आधार है। यह हजारों सालों से आमजन को स्वस्थ कर रहा है। इसे किसी धर्म या विवाद से जोड़ा जाना ठीक नहीं है। निरोगी काया को पहला सुख कहा गया है। मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए जीवन में योग को अपनाना चाहिए। सूर्य नमस्कार सर्वश्रेष्ठ योग को अपनाना चाहिए। सूर्य नमस्कार सर्वश्रेष्ठ योग है जिससे शरीर और मानसिक स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। हमें प्रतिदिन योग एवं सूर्य नमस्कार करना चाहिए। आज सबसे पहले तो सूर्य सप्तमी की सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। सूर्य हमारे जीवन का आधार है। इसी आधार पर दिन और रात भी होते हैं और हमारे जिन 5 तत्वों से शरीर बनता है और चलता है उसमें सूर्य की बहुत बड़ी भूमिका है। इसलिए सूर्य केवल एक देवता के रूप में नहीं, वह हमारे जीवन का नई ऊर्जा प्रदान करने वाला अंग है। और सूर्य नमस्कार जो 5 साल पहले लगभग जब मैं शिक्षा मंत्री था तब ये लगभग नियमित रूप से स्कूलों में किया जाता था, लेकिन बड़ी पीड़ा है कि सूर्य नमस्कार राजनीति का और तुष्टीकरण का एक अंग बन गया। इससे इसको ऊंचा उठ करके हमको योग का भाग मानना चाहिए, प्रकृति का अंग मानना चाहिए, जिसके आधार पर आज विश्व के अंदर 21 जून को माननीय मोदी जी के प्रयासों से विश्व योग दिवस मनाया जाने लगा है। उसमें सभी संप्रदायों को मानने वाले, सभी धर्मों को मानने वाले राष्ट्र भी सम्मिलित हैं। तो ये भारत के किसी एक वर्ग के द्वारा इसका विरोध किया जाना उनकी संकुचित मानसिकता का परिचायक है। इसलिए मेरा मानना है कि इसको स्कूलों में नियमित रूप से प्रार्थना की तरह इसको अंग बनाना चाहिए ताकि मेरा बालक नई ऊर्जा प्राप्त करके अपने पढ़ाई भी अच्छे करे, क्योंकि स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन, स्वस्थ मस्तिष्क के लेकर के हम आगे बढ़ेंगे तो जो श्रेष्ठ भारत और विकसित भारत का जो सपना है वह भी इस युवा पीढ़ी के और सबके साथ होगा। इसके लिए चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बालक हो, चाहे वृद्ध हो, सब यदि इसको जीवन का अंग बनाएंगे तो मैं समझता हूँ कि यह भारत 2047 या उसके पहले ही एक श्रेष्ठ भारत और विकसित भारत के रूप में विश्व गुरु का स्थान प्राप्त करेगा। उसमें हम सब लोग सहभागी बनेंगे। पूर्व में अजमेर नगर निगम द्वारा चूड़ी बाजार में लगने वाले ठेले चालकों का समय निर्धारित किया गया था। इसी संदर्भ में अब अजमेर के मशहूर टूरिस्ट मार्केट दरगाह बाजार में दुकानें खुली रखने का समय रात 10 बजे तक का निर्धारित किया गया है। जानकारी के अनुसार दरगाह बाजार में कुछ लोगों द्वारा देर रात तक दुकान खुली रखी जाती है, जिसके चलते कई जेब कतरों से अजमेर घूमने आए जायरीनों को काफी परेशानियां उठानी पड़ती हैं। वहीं इस क्षेत्र में आए दिन चोरों द्वारा चोरी की वारदातों को अंजाम दिया जाता है। क्षेत्रवासियों ने बताया कि प्रशासन द्वारा लिया गया यह फैसला बिल्कुल सही है। मार्केट में ये दरगाह बाजार है, टूरिस्ट मार्केट है। यहाँ 12-1 बजे तक दुकानें खुली रहती है और ये कई बंगाली और बिहारी कई यहाँ पे या उठाई गिरे आ रहे हैं। इनके चक्कर में ये बीच सड़क के अंदर जाम लगा देते हैं। जाम लगने के कारण क्या है कि जेब कतरे भी आते हैं और जेब कतरों के कारण कई जाहिरीनों का नुकसान भी होता है। और मार्केट 10 बजे 10:30 बजे तक बंद होना चाहिए। हम तो खुश हैं, व्यापारी सब खुश हैं। 10-10:30 बजे तक मार्केट बंद हो जाना चाहिए। नहीं, हम तो चाहते हैं भाई 10-10:30 बजे मार्केट बंद हो जाना चाहिए। बंद होगा नहीं, ये तो खाली प्रतिक्रिया है। कई बार हो गया भाई 10 बजे 10:30 बजे बंद हो, लेकिन वही 4 दिन की चांदनी अंधेरी रात है। वापस वही 12-1 बजे खुल जाएगा मार्केट।
अजमेर उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ यूनियन के कर्मचारियों द्वारा लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रशासन से अनुरोध किया जा रहा है, जिसकी अब तक कोई सुनवाई नहीं होने के चलते आज सभी रेलवे कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर लोको कारखाना में कड़ा विरोध प्रदर्शन किया। उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ के सचिव ने जानकारी देकर बताया कि पिछले कुछ समय से लगातार उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है एवं प्रशासन को उनकी कुछ मुख्य मांगे पूरी करने की अपील की जा रही है, जबकि उनके द्वारा प्रत्येक स्तर पर बात की गई। इसके बावजूद भी प्रशासन द्वारा कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। इसके चलते उन्हें आज यह कठोर कदम उठाना पड़ा और विरोध करते हुए प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन करना पड़ा। उन्होंने बताया कि अगर प्रशासन द्वारा अब भी उनकी मांगों पर कोई सुनवाई नहीं की गई तो जल्द ही उग्र आंदोलन किया जाएगा। उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ कारखाना द्वारा आज मुख्य कारखाना प्रबंधक के प्रांगण में आज कड़ा विरोध प्रदर्शन किया गया। हमारी कुछ मांगे जिसमें हमने लगातार प्रशासन से प्रत्येक स्तर पर बात करने के बावजूद भी अभी तक समाधान नहीं हो पाया। इस वजह से हमें आज ये कदम उठाना पड़ा। हमारी मुख्य मांग जो है वो है कि कारखाना से पदों का मंडलों में स्थानांतरण किया जा रहा है। हमारे कारखाना एक ऐतिहासिक कारखाना है और अगर यहाँ के पदों को स्थानांतरित कर मंडलों में दूसरे मंडलों में ले जाएंगे तो इस कारखाने का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। इसके साथ साथ सीनियर रेलवे इंस्टीट्यूट जो है SRA का गिफ्ट दिवाली पे वितरित किया जाता है, लेकिन आज लगभग 5 महीने हो गए, उसके बावजूद भी अभी तक वितरित नहीं किया गया। इसी तरह से हमारी 1 साल से लगातार एक डिमांड रही है कि जो नए कर्मचारी आए हैं या यहाँ के कर्मचारी का जो पदोन्नति हो गई है उन सभी के लिए एक नया आई कार्ड बनाया जाए, परिचय पत्र बनाया जाए, लेकिन उसका भी अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है। इसके साथ साथ हमारा एक साउथ गेट है जो लगभग 5-6 महीने से बंद कर दिया गया है। उसकी वजह से हमारे उत्तर गेट पे जो पार्किंग की समस्या है वो काफी समस्या बढ़ गई है, जहाँ आए दिन जाम लग जाता है। अब हम डिमांड कर रहे हैं कि वह साउथ गेट खोला जाए। हमारी यह सब मांगे हम प्रशासन को अवगत कराना चाह रहे हैं कि हर परिस्थिति में इसका समाधान शीघ्र किया जाए, नहीं तो यह आंदोलन उग्र किया जाएगा। कहाँ पर किया प्रदर्शन लोको कारखाना प्रांगण में। कौन सी यूनियन? उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्द ही मिलते हैं एक नए सफर पर। यार बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट A ब्लॉक, पंचशील, अजमेर।
सर्किट, मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। मरीज का आधा दर्द तभी खत्म हो जाता है जब डॉक्टर भरोसा दिलाते हैं कि आप ठीक हो जाएंगे, और इस भरोसे का दूसरा नाम है भारत हॉस्पिटल। हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ केयर एंड स्पेशलाइज्ड कंसल्टेशन के साथ बेस्ट ओपीडी, सर्जरी एंड डायग्नोसिस सर्विसेज। भारत हॉस्पिटल, नियर शॉपिंग सेंटर, शास्त्री नगर, अजमेर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। कल बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में पंचशील नगर स्थित क्रीडो किड्स प्री स्कूल द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा मनमोहक प्रस्तुतियां दी गई। स्कूल के प्रधानाचार्य ममता नटराजन के अनुसार स्कूल द्वारा हर त्योहार पर इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करवाया जाता है, जिससे कि बच्चों का समावेशी विकास हो सके। कल बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में बच्चों के अभिभावकों ने भी कार्यक्रम को सराहा और स्कूल मैनेजमेंट का आभार व्यक्त किया। अजमेर के तोपड़ड़ा स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के एक छात्र ने सोलर पैनल लगाकर बैटरी वाली साइकिल तैयार की है, जिसमें मात्र 6000 रुपए का खर्च लगा है। आपको बता दें कि लड़के के पिताजी कबाड़ी का काम करते हैं, जिसके चलते एक स्कूली छात्र ने कबाड़ को सही तरीके से काम में लेकर नए आविष्कार को जन्म दिया है। स्कूली छात्र के इस आविष्कार का विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने निरीक्षण कर बच्चे की तारीफ की है। सर, ये मेरे दिमाग में ऐसे ही, मेरे पिताजी की दुकान है कबाड़ी की, उसके अंदर सर मुझे ना ई वेस्ट खूब मिला है। ई वेस्ट मिला तो सर मेरे को एक साइकिल मिली और ये थोड़ा मोटर्स वगैरह मिली, तो मैंने देखा इससे कुछ बनाया जाए, तो मैंने एक साइकिल बनाई है सर ई वेस्ट से। इससे क्या होता है सर, ये बैटरी से तो चलती है। फिर मैंने देखा बैटरी तो आम बात है आज के समय में, तो सर मैंने इसके अंदर सोलर पैनल वाला सिस्टम करा है, जो है ना छोटे सोलर पैनल से बड़ी बैटरी चार्ज करती है, और बड़ी बैटरी चार्ज होने से क्या, मैंने इसका सोलर पैनल का वोल्ट बढ़ाया और एम्पियर कम करा, उससे बड़ी बैटरी भी चार्ज हो जाती है। सर मेरे इसके अंदर लागत आई है मिनिमम 6000 की 4। सर मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तोपदड़ा अजमेर का यहीं का। अजमेर के जवाहर नगर स्थित वार्ड नंबर 65 में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी द्वारा 5 लाख रुपए की लागत से बनने वाली नई सड़क का शिलान्यास किया गया। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के अनुसार लंबे समय से इस गली की दशा खराब थी और क्षेत्रवासियों ने कई बार इसे सुधारने की मांग की, लेकिन चुनाव के चलते इस सड़क निर्माण कार्य को नहीं करवाया गया था। लेकिन आज इस सड़क का शिलान्यास कर निर्माण कार्य शुरू करवाया जाएगा। आज वार्ड 65 जवाहर नगर में जो हमारे पूरन सिंह जी की गली है, उसको आज 5 लाख की लागत से सड़क के निर्माण का शिलान्यास किया है। वह गली काफ़ी समय से खराब थी, नागरिकों की भी मांग थी, जिसे मैंने कहा था चुनाव के बाद तत्काल उसको शुरुआत करेंगे। आज उसको शुरू किया है। मुझे लगता है अगले 15 दिन में वो सड़क बन करके तैयार होगी, जिससे वहाँ के जन को और रहने वालों को काफी राहत। जिला कलेक्टर अजमेर के आदेश के बावजूद 2 माह बीत जाने के बाद भी नरेगा में फर्जी मास्टर रोल भरकर फर्जी भुगतान उठाने वाले मैट के खिलाफ जांच कर कार्यवाही नहीं करने वाले दोषी अधिकारी एवं दोषी कर्मचारियों को निलंबित करवाने को लेकर गांव लीडी के हरिशंकर ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। हरिशंकर ने जानकारी देकर बताया कि नरेगा के तहत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लीडी पंचायत समिति पिसांगन के खेल मैदान विकास कार्य में मैट लक्ष्मीचंद रेगर ने रामदेव रेगर का मस्टरोल में फर्जी नाम लिखकर हजारों रुपए का फर्जी भुगतान उठा लिया, जबकि रामदेव रेगर काम पर एक दिन भी नहीं गया था, जिसकी शिकायत उनके द्वारा कलेक्टर कार्यालय में जिला स्तरीय जन सुनवाई में की गई थी और उसके बाद कलेक्टर ने जिला परिषद अजमेर को जांच करने के आदेश भी दिए थे। लेकिन आज लगभग 2 माह बीत चुके हैं, इसके बाद भी इसकी कोई जांच नहीं की गई है, जिसके चलते आज हुई जन सुनवाई के दौरान उन्होंने जिला कलेक्टर को पुनः इस बात से अवगत करवाया, जिसके तहत आज जिला कलेक्टर ने तुरंत अधिकारियों को आरोपियों के खिलाफ ठोस कार्यवाही करने के आदेश दिए हैं। हमारे गांव लीडी में स्कूल के खेल मैदान के विकास कार्य के अंदर लक्ष्मीचंद रेगर निवासी लीडी परमानेंट मेयर था। उस मेयर ने लीडी के रामदेव श्लोक बुद्धा जाति रेगर के 5 मस्टोल फर्जी भरकर फर्जी साइन कर भुगतान उठा लिया और एक मस्टोल पे तो रामदेव कर मेयर के साइन भी नहीं है। और मैं पिछले 6 महीने से इसकी शिकायत कर रहा हूँ, लेकिन जांच नहीं हो रही है। पिछली 21/12/2023 को जन सुनवाई में कलेक्टर साहब से या एडीएम साहब से मिला, 18/1 को दोबारा जन सुनवाई मिला। आज मैं दोबारा कलेक्टर साहब जन सुनवाई कर रही थी, कलेक्टर साहब से मिला। कलेक्टर साहब को मैंने बताया मैडम जो ये इसमें जाँच में लिपापोती करी उन्हें दिया निलंबित कराया जाए, क्योंकि इस भ्रष्टाचार में ग्राम पंचायत लीडी से लेकर पंचायत किसान या 30 बार जन सुना लगातार 30 बार जन सुना आया हूँ, लेकिन आज कलेक्टर साहब ने मेरी बात को गंभीरता से सुना। नाम बताओ। मेरा नाम हरिशंकर, गाँव लीडी, जिला अजमेर। सुना हत्या जिला परिषद साहब को फोन लगा के आज शाम तक जाँच रिपोर्ट मांगी है।
और इस मेट ने इतना आतंक मचा रखा, इसके दोनों लड़कों ने आतंक मचा रखा। धरना पे बैठूंगा, मैंने कलेक्टर साहब को ये बताया आज, तो कलेक्टर साहब ने बता कितनी बार हो गए, कितनी बार आ चुके हैं? आज 30 बार जंक्शन में आ गया, 30 बार। कितना महीना? बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्द ही मिलते हैं एक नए सफर पर। यार बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। मरीज का आधा दर्द तभी खत्म हो जाता है जब डॉक्टर भरोसा दिलाते हैं कि आप ठीक हो जाएंगे, और इस भरोसे का दूसरा नाम है भारत हॉस्पिटल। हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ केयर एंड स्पेशलाइज्ड कंसल्टेशन के साथ बेस्ट ओपीडी, सर्जरी एंड डायग्नोसिस सर्विसेज। भारत हॉस्पिटल, नियर शॉपिंग सेंटर, शास्त्री नगर, अजमेर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। राजस्व मंडल के अधीन आने वाले 377 न्यायालय के निर्णय लेखन और निबंध लेखन प्रतियोगिता के दौरान प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी में आने वाले सभी लोगों को राजस्व मंडल की ओर से आज पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य न्यायालय में किस तरह से गुणवत्ता पूर्वक निर्णय लिखा जाए और शीघ्र से शीघ्र न्याय किस तरह से दिलाया जाए एवं अपील कम से कम हो व आम जनता और गरीबों को किस तरह राहत पहुंचाई जाए, इन सब पर विशेष चर्चा की गई। इस दौरान संपूर्ण राजस्थान से जिन लोगों ने इस निबंध में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त किया, उन सभी को आज सम्मानित किया गया। आज बहुत खुशी हो रही है। हमारे थॉट्स भी हमसे लिए गए। आम आदमी की श्रेणी में मुझे अवार्ड मिला है, ये आप देख सकते हैं। क्या हुआ था इसमें? ये निबंध लेखन प्रतियोगिता हुई थी जिसमें कि रेवेन्यू कोर्ट के जो डिसीजंस है उसमें कैसे सुधार आ सकता है उसके बारे में हमसे
पूछा गया था सबसे। इसमें काफ़ी सारी श्रेणी थी, RAS, IAS और आम आदमी श्रेणी में, तो मुझे आम आदमी श्रेणी में अवार्ड मिला है। आज राजस्व मंडल अजमेर की तरफ से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें संपूर्ण राजस्थान में जो राजस्व मंडल के अधीन 1377 न्यायालय हैं, तहसील, उपखंड अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर, राजस्व अपील अधिकारी, संभागीय आयुक्त, अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, इन न्यायालयों के निर्णय लेखन और निबंध प्रतियोगिता किस तरह से गुणवत्तापूर्ण निर्णय लिखे जाएं और शीघ्र से शीघ्र न्याय दिया जाए, अपीलें कम से कम हो, आम जनता को, गरीब आदमी को राहत मिले, इस बारे में निबंध प्रतियोगिता और निर्णय लेखन प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। इनमें राजस्थान में जो श्रेष्ठ निर्णय और निबंध थे, उनमें प्रत्येक श्रेणी के प्रथम, द्वितीय, तृतीय लोगों को यहाँ सम्मानित किया गया। उन्हें प्रमाण पत्र और सम्मान पत्र दिया गया। इसमें न्यायालय के न्यायाधीश और इनके रीडर और आम नागरिक, ये 3 कैटेगरी थी। आम नागरिक में आम जनता, वकीलों और सरकारी कर्मचारियों ने तथा न्यायिक अधिकारियों ने जो निर्णय किए, उन्हें गुणवत्ता के आधार पर पुरस्कृत करके सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में माननीय अध्यक्ष राजस्व मंडल श्री राजेश्वर सिंह जी और रेवेन्यू बोर्ड के समस्त अधिकारीगण उपस्थित रहे। मसूदा कस्बे में स्थित देव की गली देवनारायण भगवान के मंदिर का जीर्णोद्धार पर 11 कुंडीय महायज्ञ में शिव परिवार की प्राण प्रतिष्ठा की गई। इस मौके पर महिलाएं कलश यात्रा का आयोजन करते हुए मंगल गीत गाती नजर आईं। यात्रा कस्बे के मुख्य मार्गों से गुजरते हुए अपने गंतव्य पर पहुंची। यात्रा में श्रद्धालु नाचते हुए कस्बे से निकले, जिनका पुष्प वर्षा से कस्बे वासियों ने स्वागत किया। इस दौरान मंदिर समिति के सदस्यों ने यज्ञ में पधारने का निमंत्रण। अजमेर वार्ड 33 से निर्दलीय पार्षद जावेद खान आज अपने क्षेत्र के पट्टों से संबंधित सभी परेशानियों का समाधान करवाने हेतु हाथों में नोटों की गड्डी और मिठाई का डब्बा लेकर आज हो रही निगम की साधारण सभा में पहुंचे। निर्दलीय पार्षद जावेद खान ने बताया कि 2022 में अशोक गहलोत द्वारा चलाई गई योजनाओं के तहत कच्ची बस्तियों में रहने वाले गरीब परिवारों को पट्टे वितरित किए जाने थे, जिसके चलते उन्होंने अपने वार्ड के कुछ गरीब लोगों को पट्टे दिलाने के लिए फाइल भी लगाई थी, लेकिन उन पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं की गई। जबकि कुछ समृद्ध लोगों द्वारा सुविधा शुल्क देकर पट्टे दिए जा रहे हैं, लेकिन जो गरीब लोग हैं और जिन गरीब लोगों के पास पैसों की व्यवस्था नहीं है, उनके पट्टों को निरस्त किया जा रहा है। पिछले 1 साल से यह सब कुछ देखने के बाद आज वह थक हार कर सदन में मिठाई का डब्बा और नोटों की गड्डी लेकर पहुंचे। मैं वार्ड 33 से पार्षद निर्दलीय जावेद खान। मैं 2022 अशोक गहलोत की जो योजना चल रही थी कच्ची बस्ती में पट्टे देने की, उससे मैंने मेरी वार्ड की फाइलें लगाई कुछ कच्ची बस्ती की। उसमें पट्टे जो व्यक्ति मिठाई का डब्बा और अपने जैसे गांधी जी बोलते हैं नोटों की गड्डी, वो दे रहे हैं, उनको पट्टा मिल रहा है। और जो बिल्कुल गरीब आदमी है, उनके पास व्यवस्था नहीं, उनका पट्टा निरस्त किया जा रहा है। ये अधिकारियों से नीचे जो जयन बाबू और तहसीलदार है, उनको अगर ये व्यवस्था नहीं पहुंचेगी तो पट्टे निरस्त होंगे। ये मेरे वार्ड वालों ने आके मेरे को 1 साल से ये समस्या बोल रहे हैं। मैं बर्दाश्त करते करते आज तक आके निगम में, ये सदन में, ये मिठाई का डब्बा और नोट की गड्डी लेकर आया। फिर क्या बात हुई? फिर बात महापौर मैडम की और हमारे बहस हुई। मैडम ने बोला, मैडम ये परंपरा चल रही है, अधिकारियों को आप लगाम खींचे। तो मैडम ने बोला ये चलाएगा नहीं सदन में। मैं मैडम सदन में नहीं चल रहा, ये निगम में चल रहा है। जो लाल बिल्डिंग बोलते हैं उस बिल्डिंग के अंदर चल रहा है ये काम। लाल बिल्डिंग में अगर ये डब्बे नहीं पहुंचेंगे तो काम नहीं होगा हमारा। सभा में क्या लेकर के पहुंचे थे? सभा में मैं मिठाई का डब्बा और नोटों की गड्डी दोनों ही लेके पहुंचा। स्थानीय राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में महिला जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन प्रधानाचार्य भानुमति सहाय एवं महिला अधिकारिता विभाग अजमेर की संध्या सिंह की मौजूदगी में किया गया। जागरूकता कार्यक्रम में मौजूद बालिकाओं एवं महिलाओं को जानकारी देते हुए कहा कि अधिकतर महिलाएं घरेलू हिंसा का सामना करती हैं। इसका निवारण किस प्रकार करें, इसकी जानकारी दी गई। साथ ही जानकारी देते हुए बताया कि कस्बे की थाना परिसर में महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र का संचालन किया जा रहा है, जिसमें विधि परामर्श एवं सामाजिक परामर्श द्वारा महिलाओं की समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। जागरूकता कार्यक्रम में भावना, चेतना, शिप्रा, आंगनवाड़ी सुपरवाइजर सुमित्रा माली, विधि परामर्शदाता निशा धवन एवं सामाजिक परामर्शदाता सीमा वैष्णव ने भी उपयोगी जानकारी महिलाओं व छात्राओं को दी। आज जन शिक्षण संस्थान में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का प्रथम बैच, जो कि नाई व्यवसाय से जुड़े हुए जो हमारे लाभार्थी हैं, उनके लिए आज प्रारंभ किया गया है। इसमें इनको 5 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके पश्चात इनका असेसमेंट होगा और उसके पश्चात इनको
एक तो विश्वकर्मा आईडी कार्ड जनरेट होगा और साथ ही विश्वकर्मा सर्टिफिकेट इनको प्रोवाइड किया जाएगा। इसके साथ ही 5 दिन की ट्रेनिंग के दौरान जो ये अपना समय यहाँ पर दे रहे हैं और कुछ नई अपस्किलिंग करके कुछ नया टेक्निक्स के थ्रू अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, इसके लिए इनको प्रोत्साहन राशि 500 रुपये प्रतिदिन के अनुसार इनके डीबीटी के माध्यम से इनके खाते में जमा की जाएगी। इससे इनको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे? विश्वकर्मा योजना पारंपरिक रूप से जो कार्य कर रहे हैं उन कार्यक्रमों के लिए है, जिसमें 18 व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों को शामिल किया गया है। इसका मुख्य फ़ायदा यही है कि ये लोग जिस पारंपरिक रूप से आज कार्य कर रहे हैं उनको अपग्रेड करके उनकी अपस्किलिंग करके और नई तकनीक से जोड़कर इनके व्यवसाय को और उन्नत बनाया जा सके, जिससे कि ये ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक लाभ ले पाएँ। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।